बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम जो है कक्षा 9वीं की सोशल साइंस के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। बच्चों ये सोशल साइंस प्रश्न पत्र जो है बच्चों ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं और आप अपने पेन और कॉपी लेकर बैठें बच्चों और अपने प्रश्नों को हल करें और नोट करके बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, देखिए आप इसको। प्रश्न क्रमांक कह रहा है बच्चों कि कर्क रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती। भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो बच्चों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जिस राज्य से नहीं गुजरती बच्चों उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा बच्चों भारत में जो है कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बच्चों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है बच्चों चिल्का झील है और बच्चों ये झील उड़ीसा में है। कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बच्चों बताना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ था? तो बच्चों ये फॉरेस्ट एक्ट जो लागू हुआ था बच्चों वो 1865 में लागू हुआ था। इसके बाद भारत का संविधान कब बना था? तो बच्चों भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ये बच्चों बना था। भारत का संविधान कब बना था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को और बच्चों इसके 1 वर्ष बाद ये लागू हुआ था। इसके बाद भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? बच्चों भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनकी संख्या है बच्चों 6। कितने बच्चों? 6 हैं। इसके बाद बच्चों पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? पालमपुर के जो लोग थे वो क्या करते थे ये बताना है। तो बच्चों पालमपुर के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था बच्चों कृषि। क्या था बच्चों? खेती या कृषि। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से क्या होता है बच्चों? घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक स्थलीय भाग जो होता है जो बच्चों तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे बच्चों प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रायद्वीप। आपको इसको नोट डाउन करना बच्चों, प्रायद्वीप। स्थलीय भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको बच्चों प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहले जनगणना किस सन में हुई थी? तो भारत की जो सबसे पहले जनगणना हुई थी बच्चों 1872 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1872 में हुई थी पहली जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना। और उसके बाद जो नियमित जनगणना 1881 से लागू हुई थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बच्चों सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की रचना बच्चों रूसो ने की थी। किसने की थी बच्चों? रूसो ने की थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो बच्चों रायका समुदाय के लोग जो है राजस्थान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? राजस्थान में। बच्चों राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। भारत में संसद के बच्चों बताना है कितने सदन होते हैं? तो बच्चों भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशता बेरोजगारी कहलाती है। तो भारत के नगरीय क्षेत्रों में जो अधिकांशता बेरोजगारी होती है बच्चों मिश्रित बेरोजगारी है। कैसी है? शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी बच्चों? शिक्षित बेरोजगारी। तो नगरीय क्षेत्रों में जो बच्चों अधिकांश रूप से बेरोजगारी होती है बच्चों शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। ये आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 3, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। बच्चों ये राइट आंसर है। उत्तर में बच्चों चीन भी है, नेपाल भी है और भूटान है, अर्थात ये बच्चों राइट आंसर है। मासीनाम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। बच्चों ये गलत है, जबकि मासीनाम जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो बच्चों ये गलत है, ये रॉन्ग आंसर है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बच्चों 2011 की जनगणना जो के अनुसार भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बच्चों ये सत्य है। बच्चों 2011 के बाद बच्चों हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। 2021 में जनगणना होती थी परंतु बच्चों कोरोना की वजह से ये जनगणना स्थगित हो गई। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है। तो बच्चों ये गलत है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए ये बच्चों असत्य है। इसके बाद रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। तो बच्चों रंग भेद जो है नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम बच्चों ये सही है, राइट आंसर है। प्रत्येक मानव एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। बताना बच्चों प्रत्येक मानव एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन, बच्चों ये भी राइट आंसर है, इसका सत्य है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। आप बच्चों इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कितना प्रश्न हल कर पा रहे हैं बच्चों। इसके बाद सही जोड़ी बताना बच्चों। पहला दिया है बच्चों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। बच्चों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है बच्चों वो अमरकंटक है, ये आपको याद रखना है।
अमरकंटक बच्चों अनूपपुर जिला में आता है मध्य प्रदेश में, और यहीं से बच्चों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भारत में जीव मंडल निश्चय की संख्या, तो भारत में जीव मंडल निश्चय की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो भारत में बच्चों जीव मंडल निश्चय की संख्या जो है वो टोटल है बच्चों 18। कितनी बच्चों? 18 जो आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं बच्चों ये। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 में हुआ था, 1914 में, जो 1918 तक चला था। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस बच्चों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत बच्चों? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ बच्चों 1999 में शुरू हुआ था। कब हुई थी बच्चों ये स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ था। इसके बाद है बच्चों विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन है? तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बच्चों एक वाक्य में उत्तर देना है। विश्व का सबसे बड़ा और तेजी वृद्धि करने वाला डेल्टा बच्चों सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा बच्चों? सुंदरवन डेल्टा। और बच्चों ये सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों के संगम पे बना है। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो बच्चों आपको याद रखना फ्रांस की क्रांति जो है आरंभ हुई थी 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को बच्चों फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। वार्साई की संधि किस सन में हुई थी? तो बच्चों वार्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को बच्चों वार्साई की संधि शुरू हुई थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव का विरोध किसने किया था? तो बच्चों दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव का विरोध किया था वो बच्चों किया था नेल्सन मंडेला ने। क्या हुआ था बच्चों? नेल्सन मंडेला में। तो ये विरोध बच्चों नेल्सन मंडेला ने किया था, रंग भेद का विरोध दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो बच्चों भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, जो तीनों सेनाओं का सभापति भी होता है बच्चों राष्ट्रपति। तो भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत में राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों भारत में राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, APL, BPL बच्चों, एक होता है APL बच्चों, और एक होता है BPL, और एक होता है अंत्योदय राशन कार्ड। तो बच्चों APL होता है जो अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए बच्चों, और ये BPL होता है गरीबी रेखा से नीचे वालों को, और एक अंत्योदय राशन कार्ड। इस तरह बच्चों ये 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। इसके बाद जैसे प्रश्न क्रमांक बच्चों 6वां देखते हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ये बच्चों क्वेश्चन बताना। भारत को विश्व में किन के नामों से जाना जाता है? भांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करना। बच्चों आप प्रश्नों को नोट डाउन कर लें, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों ये प्रश्न। इसके बाद भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल वृत्ति के हैं। अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं? देशज और विदेशज से क्या अंतर है? और जनगणना किसे कहते हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की 2 विशेषताएं लिखना बच्चों। और नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे? नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे? युंग फोक क्या है? युंग फोक क्या ये बताना बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वन विनाश किसे कहते हैं? वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं? भावर किसे कहते हैं बच्चों? निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? और मतदाता सूची किसे कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? छोटे किसान किसे कहते हैं? कार्यशील पूंजी से आपको क्या तात्पर्य है? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर आर्थिक क्रियाओं से क्या अर्थ है? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या भूमिका है? मानव पूंजी निर्माण शिक्षा की क्या भूमिका है? बफर स्टॉक क्या है? भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? राजस्थान में घरों की दीवार मोटी अथवा छत पतली क्यों बनाई जाती है? बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के दौरान बाद में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? इतिहास में खूनी रविवार की घटना क्या थी? भारत में प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? भारत में संसद के कितने सदन हैं? विस्तार से समझाना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बतानी है और लोकतंत्र की परिभाषा लिखनी है आपकी। लोकतंत्र क्या है? भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण लिखना है बच्चों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 के उद्देश्य लिखना है, नरेगा के। इसके बाद बच्चों मानचित्र पर दर्शाना है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, थार मरुस्थल और लक्षद्वीप समूह। इसके बाद भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाना है नंगा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, कोलेरू झील और महानदी। तो बच्चों इस तरह ये प्रश्न पत्र आपने देखा, सोशल साइंस का पेपर है बच्चों, और ये आपको वार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों को बच्चों नोट डाउन करें
और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।